ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन नहीं बन पाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने इस बात की घोषणा ट्विटर के जरिए की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने बताया कि बीजेपी ओडिशा की सभी लोकसभा और विधानसभा सीट अपने दम पर लड़ेगी। सूत्रों का कहना है कि ओडिशा में बीजेडी की तरफ से वार्ताकार और रणनीतिकार ब्यूरोक्रेट टर्न पॉलिटिशियन बीके पांडियन की शैली और महत्वाकांक्षा के चलते ही बीजेपी से बातचीत सफल नहीं हो सकी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीके पांडियन इस गठबंधन की सफलता को लेकर बहुत बेचैन थे, लेकिन सूबे के कई महत्वपूर्ण बीजेपी राजनेताओं को नजरअंदाज कर सीधे बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करते रहना भी सामंजस्य बिठाने में रोड़ा अटका रहा था। बीजेपी सूत्रों का मानना था कि बीजेपी नेतृत्व ओडिशा में बीजेडी के साथ गठबंधन के पक्ष में था, लेकिन बीजेपी आला कमान किसी भी सूरत में झुककर गठबंधन करता हुआ नहीं देखना चाहता था। वैसे में बीजेपी शीर्ष नेतृत्व चाहता था कि विधानसभा चुनाव के लिए भले ही बीजेडी को वरीयता दी जाए, लेकिन लोकसभा सीटों के बंटवारे में बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की व्यवस्था करे। वैसे बीजेपी की लोकल लीडरशिप इस गठबंधन के पक्ष में नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के प्रति पार्टी नेतृत्व का उदार व्यवहार के चलते गठबंधन की बातचीत हुई। मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी बीजेडी बातचीत टूटने के पीछे सूबे की 2 सीटों पर सहमति नहीं बन पाना था एक बड़ा कारण बना। बीजेपी की जीती हुई राजधानी भुवनेश्वर की सीट छोड़ने के लिए बीजेडी लगातार दबाव बना रही थी। भुवनेश्वर की बीजेपी की सीट सांसद अपराजिता सारंगी बीजेडी की मुख्य विरोधी रही हैं और बार बार टक्कर देती रही हैं। काफी मशक्कत के बाद बीजेपी ने इस सीट पर अपनी पैठ जमाई, लिहाजा बीजेपी इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि बीजेडी चाहती थी कि बीजेपी भुवनेश्वर छोड़कर कटक ले ले। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन की दूसरी गांठ वाली सीट पूरी लोकसभा थी। बीजेपी इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि पूरी सीट से फिलहाल सांसद के बीजेडी के पिनाकी मिश्रा, लेकिन विगत 5 सालों में बीजेपी की स्थिति इस सीट पर काफी मजबूत हो चुकी है। पूरी सीट पर 2019 में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने चुनाव लड़ा था और उन्हें हार मिली थी, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पिछले 5 सालों से लगातार पूरी लोकसभा क्षेत्र से मेहनत करते रहे हैं और इस सीट पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए जी जान लगा रहे हैं।